नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। सऊदी अरेबिया के ऊपर फिर से ड्रोन्स आए इराक की तरफ से, और सिर्फ कल नहीं, इस पूरे हफ्ते की न्यूज़ एक के बाद एक बॉम्ब की तरह गिर रही है। पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया में 8,000 फौजी भेज दिए। सऊदी अरेबिया ने चुपचाप ईरान पे अटैक किया, और सीज़फायर के बाद भी ड्रोन्स आ रहे हैं। सबसे पहले 17 मई की ब्रेकिंग न्यूज़। सऊदी अरेबिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑफिशियल स्पोकपर्सन मेजर तुर्की ने अनाउंस किया कि 17 मई 2026 की सुबह 3 ड्रोन्स को इंटरप्ट किया और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। वो इराक की तरफ से किंगडम के एयर स्पेस में घुसे। 3 ड्रोन्स ईरान से सीज़फायर के बाद भी सऊदी अथॉरिटीज़ ने अभी तक ये क्लियरली नहीं बताया कि कौन से स्पेसिफिक फैक्शन ने ये ड्रोन्स लॉन्च किए, लेकिन ये इंसिडेंट क्रॉस बॉर्डर फ्रिक्शन के एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि वो अपनी सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी की किसी को भी वायलेशन के खिलाफ रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ ड्रोन्स की खबर नहीं है, ये एक बिगर पैटर्न का सिग्नल है। सीज़फायर के बाद भी सऊदी अरेबिया सेफ नहीं है, और ये क्वेश्चन पूरी दुनिया के एनालिस्ट पूछ रहे हैं। अब आते हैं उस खबर पे जो 19 मई को रोटर्स ने कंफर्म की। इंडिया पाकिस्तान सऊदी अरेबिया ट्रायंगल समझने के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान ने एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट के अंडर सऊदी अरेबिया में 8,000 फौजी, एक स्क्वाड्रन फाइटर जेट्स और एक एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय किया है। रियाद के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ रहा है इस वक्त भी, जब इस्लामाबाद ईरान वॉर का मेन मीडिएटर बन रहा है। ये डेवलपमेंट क्या है एग्जैक्टली? पाकिस्तान ने लगभग 16 एयरक्राफ्ट, मोस्टली चाइना के साथ मिलकर बनाए हुए JF-17 फाइटर्स सऊदी अरेबिया भेजे हैं अर्ली अप्रैल में। साथ में 2 स्क्वाड्रन्स ऑफ ड्रोन्स, एक चाइनीज HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम और 8,000 ट्रूप्स, और ज़रूरत पड़ी तो और भेजने का वादा किया है। ये इक्विपमेंट पाकिस्तानी पर्सनल ऑपरेट कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया ने फाइनेंस किया है। और एक शॉकिंग डिटेल्स दोस्तों, 3 सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के मुताबिक सऊदी अरेबिया में सितंबर 2025 के डिफेंस पैक्ट के पहले भी ऑलरेडी हज़ारों पाकिस्तानी फौजी कॉम्बैट रोल में थे, और ज़रूरत पड़ने पर यह तादाद 80,000 तक भी पहुंच सकती है। न्यूक्लियर एंगल भी है। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के एक डिफेंस पैक्ट 2025 में साइन हुआ। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने पहले सजेस्ट किया था कि ये पैक्ट सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान के न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे लाता है। मतलब दोस्तों, सऊदी अरेबिया के ऊपर कोई नया अटैक हुआ तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर ऑप्शन भी टेबल पे है। मिडल ईस्ट जियोपॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा है। अब एक खबर जो 12-13 मई को रूटर्स और टाइम्स ऑफ इजराइल ने ब्रेक की, और जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। सऊदी अरेबिया ने ईरान पे कई बार बिल्कुल बिना बताए स्ट्राइक्स लॉन्च की। 2 वेस्टर्न ऑफिशियल्स और 2 ईरानी ऑफिशियल्स ने इसको कंफर्म किया। एक सोर्स ने कहा ये टिट फॉर टैट स्ट्राइक्स थे, सऊदी अरेबिया पे जो अटैक्स हुए उनका बदला। रोटर्स ने स्पेसिफिक टारगेट्स कंफर्म नहीं कर पाया। ये गल्फ स्टेट्स की तरफ से पहली नॉन ऑफेंसिव मिलिट्री एक्शन थी ईरान के खिलाफ 28 फरवरी के बाद, जब यूएस और इसराइल ने ईरान पे स्ट्राइक्स की थी। CSIS मिडल ईस्ट प्रोग्राम डायरेक्टर मोना ने न्यूज़ वीक को बताया कि सऊदी ने इस बात की पब्लिकली कंफर्म नहीं की कि ये रेड लाइन सेट करने और ईरान को अग्रेसिव पोस्चर सिग्नल देने की कोशिश की है। सोचो दोस्तों, पब्लिकली सऊदी अरेबिया डी एस्केलेशंस की बात करता है, प्राइवेटली ईरान पे बॉम्ब से अटैक करता है। ये है रियल जीरो पॉलिटिक्स। अब ये भी समझना ज़रूरी है, अप्रैल में सीज़फायर आया, फिर भी ड्रोन्स क्यों आ रहे हैं? हॉस्टिलिटी सीज़फायर के बाद लार्जली स्केल्ड डाउन है, लेकिन इराक से
गल्फ कंट्रीज़ की तरफ ड्रोन्स लॉन्च होते रहे हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया और कुवैत शामिल हैं। और सीज़फायर खुद कितना सेकी है। सऊदी ईरानियन कम्युनिकेशन सीज़फायर के बाद शुरुआत में भी जारी था, लेकिन 7-8 अप्रैल को सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री ने 31 ड्रोन और 16 मिसाइल रिपोर्ट की, जिसने रियाद को ईरान के खिलाफ रिटेलिएशन कंसिडर करने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान ने फाइटर जेट्स डिप्लॉय करके सऊदी अरेबिया को रीअश्योर किया और रिस्ट्रेंट्स की अपील की जब डिप्लोमेसी चल रही थी। सऊदी अरेबिया ने डी एस्केलेशन एडवोकेट करने की अपनी पोजीशन मेंटेन की, लेकिन ईरान के एम्बेसडर रियाद में और दोनों तरफ रेगुलर कांटेक्ट चल रहे हैं। अब बात करते हैं हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड एंगल। पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया में 8,000 फौजी भेजा। ये न्यूज़ इंडिया पाकिस्तान कंटेक्स्ट में भी इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का एक बहुत पुराना मिलिट्री पार्टनर रहा है। ट्रेनिंग और एडवाइजरी डिप्लॉयमेंट्स होती रहती हैं। रियाद ने पाकिस्तान को फाइनेंशियली सपोर्ट किया है इकोनॉमिक स्ट्रेस के दौरान। ये रिलेशनशिप दो तरफ की है, लेकिन एक ट्विस्ट भी है। पाकिस्तान इस वक्त वॉर का मेन मीडिएटर भी है, यानी एक तरफ ईरान के साथ बात कर रहा है, दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया की फौजी मदद कर रहा है। ये बैलेंसिंग एक्ट इस्लामाबाद का डिप्लोमेटिक टाइट रोप है। इंडियन वर्कर्स का एंगल। सऊदी अरेबिया में लाख्स ऑफ इंडियन काम करते हैं। अल खर्ज में एक ईरानियन ड्रोन स्ट्राइक्स ने एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग हिट की, जिसमें एक इंडियन और एक बांग्लादेशी नेशनल की मौत हो गई और 12 लोग घायल हैं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये वही लोग हैं जो इंडिया पाकिस्तान में अपने घर वालों को पैसे भेजते हैं। सीज फायर खाली नाम का है। 17 मई को इराकी एयर स्पेस से ड्रोन सऊदी अरेबिया में घुसे। मतलब सीज फायर के बाद भी इराक बेस्ड ईरानियन प्रॉक्सीज मिलिटियाज एक्टिव हैं। सऊदी अरेबिया ने कहा, हम जवाब देने का हक रखते हैं। सऊदी अरेबिया अब पैसिव नहीं रहा। 10 हफ्ते की वॉर ने सऊदी अरेबिया को वल्नरेबल बना दिया। यूएस मिलिट्री अम्ब्रेला भी काफ़ी नहीं है इसके लिए। सऊदी अरेबिया एयरफोर्स ने सीक्रेटली ईरान में स्ट्राइक्स की। ये एक नया सऊदी अरेबिया है जो चुपचाप मार भी सकता है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर एंगल। पाकिस्तान ने 8,000 ट्रूप्स और फाइटर जेट सऊदी अरेबिया में डिप्लॉय किए हैं। ये वॉर जोन में डायरेक्ट प्रेजेंस हैं। और न्यूक्लियर अम्ब्रेला का जिक्र, ये ईरान के लिए एक बड़ा वार्निंग सिग्नल है। ड्रोन वॉर ख़त्म नहीं होगी जल्दी। इराक से ड्रोन आ रहे हैं, मतलब ईरान बैक्ड मिलिटियास अभी भी काम कर रहे हैं सीज फायर के बावजूद। ये इरेगुलर वॉरफेयर का नया फेस है। दोस्तों, सऊदी अरेबिया ऑफिशियली वॉर जोन से बाहर है, लेकिन प्रैक्टिकली अभी भी ड्रोन से लड़ रहा है। पाकिस्तान उसका साथ खड़ा है, फौज, जेट्स और न्यूक्लियर डिटरेंस के साथ। और सऊदी अरेबिया चुपचाप ईरान को जवाब दे चुका है। ये सब एक दिन में नहीं सुलझेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।